अस्सलाम नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.3। इसका पहला सवाल ही करेंगे, दूसरा कल करेंगे। साइन अल्फा गिवन है, साइन टू अल्फा, कोस टू अल्फा, टेन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। साइन अल्फा आपने डायग्राम बना लेनी है। सम पीपल हैव के लिहाज से आपने डायग्राम बना दी, इसकी थर्ड साइड मालूम कर लेनी। अब हमने अदर फंक्शंस फाइंड कर लेने हैं। अदर फंक्शन का फार्मूला हमारे पास सबसे पहले साइन टू अल्फा का फार्मूला 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये फार्मूला है साइन टू अल्फा का। अब इसमें वैल्यू लगा देनी है आपने 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, सम पीपल हैव 3/5 और कॉस अल्फा कर्ली ब्राउन here 4/5 2 3 are 6, 6 4 are 24, 5 5 are 25। ये आ गया साइन टू अल्फा का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास cos टू अल्फा, cos टू अल्फा। दो फार्मूले या दो या तीन फार्मूले, उनमें से कोई भी लगा सकते हैं आप। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला फार्मूला लगा लें। तो हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा कर्ली ब्राउन हियर बेस ओवर हाइपोटेनियस 4/5 का स्क्वायर, सम पीपल 3/5 का स्क्वायर, 16/25, 9/25, 25, 16 minus 9, 7/25, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास टेन अल्फा। टेन टू अल्फा का फार्मूला लगा लें आप चाहे। क्या फार्मूला है? 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा।
या आप इधर से भी फार्मूला बना सकते हैं। अगर अकेला आएगा तो आपको डायरेक्टली ये लगाना पड़ेगा, नहीं तो साइन ओवर कोस करके आप बना सकते हैं। साइन और कोस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, 2 tan अल्फा 2 tan थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4 आ जाएगा, 3/4 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 2 2 3/2 over 1 minus 9/16, 3/2 16 minus 9/16। अब ये 16 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ये 2 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 9 7 और ये 16 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8s are 16, 3 8s are 24, 24/7 आ जाएगा। देखो ना, कैलकुलेटर पे भी लगा सकते हैं आप इसको, पहले नीचे रिजॉल्व कर लें इसको ऊपर, फिर ओवरऑल कैलकुलेटर लगा लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट इसके हमारे पास सेकंड पार्ट है। कोद अल्फा है 4/5 करली ब्राउन हेयर। अब हाइपोटेनियस यही फॉर्मूला लग जाएगा अगर आप इसी के अकॉर्डिंग लगाएं। इधर इसको एक्स कह देंगे। आंसर यही आएगा, अगर यही आंसर आएगा तो यही वैल्यू आएंगी। और वेयर वो कह रहा है, यहां एक चीज वो कह रहा है, वेयर 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2, ये लिखा हुआ है देखें। अब वो ये कह रहा है कि अल्फा लेस देन 0 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, अल्फा π/2 से छोटा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और इसके तमाम आंसर भी यही हो जाएंगे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू भी यही है, परपेंडिकुलर यही है, हाइपोटेनियस यही है, बेस यही है, तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आंसर भी यही आएगा। ठीक हो गया ना। इनके अगर इसके आंसर में चेंजिंग नहीं आई तो इसके आंसर में चेंजिंग नहीं, वैल्यू वही पुट हो जाएगी। ठीक हो गया ना। बस वो कह रहा है वेयर अल्फा लाई कर रहा है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट में दे देता है ये। और एक इसको कह दे, इसको कह दे, इसको कह दे, तीनों में से एक चीज को कहता है फाइंड करना है। ठीक है, तीनों चीजें नहीं कहता फाइंड करना है, शॉर्ट में देता है। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाले सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट कॉड अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू कॉड 2 अल्फा। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड कॉड अल्फा माइनस tan अल्फा। कॉड अल्फा होता है कोस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। एलसीएम लेंगे हम इसका, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई, साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, वी नाउ डैट अभी फॉर्मूला यूज किया, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू द कोस 2 अल्फा। ऊपर आ गया कोस 2 अल्फा ओवर साइन अल्फा
cos अल्फा। नीचे हमारे पास 2 चाहिए, 2 आपने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया 2 और 2, क्योंकि वी नाउ डेट 2 sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू द sin 2 अल्फा के इक्वल है। अब आगे ये हमारे पास 2 cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा, ये सारी वैल्यू sin 2 अल्फा के बराबर है। cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा किसके बराबर है? cot 2 अल्फा के। cos ओवर sin cot के इक्वल होता है। cos अल्फा ओवर sin अल्फा cot अल्फा के इक्वल होता है। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक हो गया? सेकेंड पार्ट है हमारे पास साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल tan अल्फा के इक्वल है। ठीक है, अब वही हमने 2 एंगल वाले फार्मूले लगा लेंगे यहां पर भी और यहां पर भी। साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। अच्छा, साइन 2 अल्फा किसके बराबर आएगा? टू साइन अल्फा cos अल्फा के इक्वल। अब इसी तरह ही cos 2 अल्फा इज इक्वल टू द cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, और एक और होता है हमारे पास 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसके भी इक्वल होता है, और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इसके भी इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप तीनों में से कुछ भी पुट कर लें, यानी कि इसके अंदर मैं अकेला cos 2 अल्फा की जगह पुट कर लूं cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी पुट कर लूं, उससे भी प्रूव हो जाएगा। बट आपको दोबारा और वैल्यू चेंज करके बार बार चेंज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने वो रिजॉल्व कर लेना है, यानी वो लगा रहा हूं जिससे आसानी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये 1 है दैट इज प्लस, अब इस cos 2 अल्फा की जगह आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया हमारे पास 2 साइन अल्फा cos अल्फा ओवर 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये 2 से कैंसिल, cos एक cos से कैंसिल, साइन अल्फा बाय cos अल्फा, साइन अल्फा बाय cos अल्फा tan अल्फा के इक्वल है। प्रूव्ड हो गया। जो पिछले सवाल के अंदर हमने इसका फार्मूला पुट किया था वो भी पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा यही। ठीक है ना, उसमें आपको फिर दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ वैल्यू एक बार फिर चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इस वजह से मैंने ये वैल्यू लगा ली ताकि 1 से कैंसिल हो और ऊपर नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए, आसानी से प्रूव हो जाए। तो इससे आसानी से प्रूव हो गया, ज्यादा वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं 2 एंगल वाला फार्मूला, डबल एंगल वाला। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ एंगल वाले फार्मूले भी यूज होने, यहां थर्ड है 1 माइनस cos अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल tan अल्फा बाय 2। अब यहां हमारे पास ये वैल्यू हाफ एंगल में चलेगी,
तो हमें हाफ एंगल के अकॉर्डिंग फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। कुछ फार्मूले हमारे पास हाफ एंगल में, ये एंगल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चेंज करते रहते हैं एंगल भी। अच्छा, हमारे पास होता है एक साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू द अंडर रूट 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2। लेकिन एक ये फार्मूला है। अब यहां देखिए साइन अल्फा बाय 2 है और यहां क्या है, कोस के पास 1 है, यहां कितना था, आधा, और यहां 1 है। तो अकॉर्डिंग टू द हमारे पास एंगल एक दूसरे के रिलेटिव चेंज भी होते हैं। अगर हमारे पास कोस अल्फा बाय 2 हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कोस अल्फा बाय 2, यही फार्मूला है। ये साइन का है, इसमें माइनस है और कॉस में प्लस है, सिर्फ ये चेंज है। आप इससे अकॉर्डिंग, इससे भी ये निकल भी सकता है, और भी हम इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 माइनस कोस अल्फा और होल का 2। ये एंगल आधा है और ये हमारे पास साइड्स है, देखो ना, इससे हमने ड्राइव करना है। ये दो फार्मूले ज्यादा यूज होने, इससे और इससे ड्राइव होने नेक्स्ट ज्यादातर, ठीक हो गया ना, हाफ एंगल में। अभी हमने एक फार्मूला यूज किया है साइन 2 अल्फा वाला, क्या था, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ऐसी है। अब यहां एंगल कितना है, 2, और इधर 1, इसके अकॉर्डिंग भी हम तब्दील कर सकते हैं। साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। हाँ, एंगल हम अकॉर्डिंग टू द एंगल में चेंजिंग अल्टरनेटिंग करते रहेंगे। यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ उससे आधा हो गया। सिचुएशंस के मुताबिक हमने, नीड के मुताबिक लेके किसी भी फार्मूले से हमने वो प्रूव कर देना होता है, ठीक हो गया ना। अब चाहे ये भी देखिए हाफ एंगल वाला फार्मूला था, ये भी हाफ एंगल बना लिया मैंने इसको, ये डबल एंगल से हाफ एंगल बना लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू देयर नीड, मेरे नीड के मुताबिक, यहां देखें मुझे ऊपर 1 माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा यहां से नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अब मुझे आधा इधर से फार्मूला नजर आ रहा है, आधा मुझे ये वाला इजी लग रहा है, साइन अल्फा यहां से, साइन अल्फा यहां से ले लेंगे तो ये मेरे पास ये फार्मूला आ रहा है। तो सिचुएशंस के मुताबिक हमने इसके फार्मूले लगा लगा के उसको प्रूव करना है हमने, सिर्फ ये कि फार्मूले आपको लगाने आने। अब मैं यहां से फार्मूला लगा रहा हूं, 1 माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू द 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। पहला फार्मूला ड्राइव्ड किया मैंने, यहां नीचे 2 था ना, इसके नीचे 2 था, ये 2 मैं ले गया इधर, ये फार्मूला था, ये मैं 2 नीचे से उठाया इधर ले गया, क्योंकि यहां मुझे सिर्फ 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, और नेक्स्ट चाहिए मुझे साइन अल्फा की। साइन अल्फा आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ठीक हो गया ना। ये हाफ एंगल कर दिया इसका भी और इसका भी। अब वैल्यू लगा दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ओवर 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब ये 2 से कैंसिल हुआ, साइन अल्फा से कैंसिल हुआ, ऊपर रह गया साइन अल्फा बाय 2 और नीचे रह गया कोस अल्फा बाय 2। साइन ओवर कोस tan अल्फा बाय 2 के इक्वल रूट होगा, ठीक हो गया। एक पार्ट कर लेते हैं और 4। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा
इज इक्वल secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। इसको चाहे लेफ्ट साइड से कर लें चाहे राइट साइड से प्रूव कर लें, जिस साइड से मर्जी कर लें हम। लेफ्ट साइड से cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा है। रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें यहां से। रैशनलाइज होता है हमारे पास सेम टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था साइन चेंज करके। cos अल्फा, अच्छा जी, cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा वन ओवर cos 2 अल्फा नीचे बनाना है, ठीक है। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। इस वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था सिर्फ साइन चेंज करके। ऊपर देखिए हमारे पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नीचे बन गया हमारा फार्मूला cos 2 अल्फा इज इक्वल टू द cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। नीचे बन गया cos 2 वाला फार्मूला और ऊपर फार्मूला बन गया होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। नीचे फार्मूला बन गया वाला। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है? 1 के। 1 माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। अब 2 साइन अल्फा cos अल्फा किसके बराबर है? 2 साइन अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू द साइन 2 अल्फा के इक्वल। 1 माइनस साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। अलग अलग एलसीएम कर लें। 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। ये हुआ 1 ओवर सीकेंड 2 अल्फा और ये हुआ माइनस tan 2 अल्फा। प्रूव्ड हो गया। देखें 1 ओवर cos सीकेंड 2 अल्फा के बराबर है, साइन ओवर cos tan 2 अल्फा के बराबर है। ठीक हो गया हमारा 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर। अल्लाह हाफिज़।